है मैं मेरा। अर्पित खा जाएगा बेटा। अरे तेरी, सबसे पहले अपनी अपनी रोटियां वापस करो। और क्या है? गोलम गोल। और गोल क्या क्या चीजें होती हैं? कटोरी, रोटी, पैसा और मुंह भी गोल। किसका मुंह गोल? तुम लोगों ने कविता सुनी होगी, घड़ी। वो बचपन में एक कविता सुनी, हमने भी छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल है, दादाजी की लाठी गोल, अम्मा जी का बिंदी गोल है, चश्मा गोल और सूरज गोल और सारी दुनिया गोल मटोल। पढ़ते हैं ये वाली कविता। अब ये जो गोल है बच्चा, ये है हमारी रोटी। क्या है? स्वादिष्ट रोटी। कौन कौन ऐसे हैं जो इस रोटी को खाने के लिए तैयार हैं? सारे खा लोगे गत्ते की रोटी को? ये गत्ते की रोटी बनाई है, सारे खाए? अर्पित खा जाएगा बेटा। अरे तेरी चलो कोई बात नहीं बच्चों। ये कितनी रोटी है मेरे हाथ में? एक रोटी है। कितनी है? अच्छा, आप सबको पता है कि एक कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब देखो, ये जादू दिखाती हूं तुम लोगों को। तैयार है सारे? अब हुआ क्या, मम्मी ने बनाई एक रोटी, है ना? और गुंजन आ जाइयो और सदाब आजा बेटा। और इनमें अब आज की लड़ाई, हम मैं ले है, मैं लूं, मैं भाई साहब। अरे थम जाओ, क्यों लड़ रहे हो बताओ? रोटी चाहिए इन्हें। तो मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने कहा ठीक है, मैंने इस रोटी के कर दिए 2 टुकड़े। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े हो गए रोटी के। अब लड़ेंगे ये दोनों? बिल्कुल नहीं लड़े, क्योंकि दोनों रोटी के टुकड़े क्या हैं? बराबर बराबर। भाई लड़ेगी तो नहीं? लड़ेगी तो नहीं? पक्का? ले भाई तू ले ले। अब देखो कैसे नाच रहे हैं, खुश हो गए बिल्कुल। खा लो दोनों अपनी अपनी रोटी। भाई इन दोनों को मैंने बराबर बराबर रोटी दी और ये दोनों हो गए खुश। क्या हो गए? तो मैंने एक रोटी के कितने हिस्से कर दिए बेटा? 2 हिस्से। कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, है ना? ये जो हिस्से हैं, ये जो मैंने रोटी तोड़ी, और अब अगर लड़ाई हो जाए, वंशिका भी आ जाए इनके बीच में, और अब इन दोनों रोटियों के संग वंशिका ने भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। मैं भी लूं, दोनों से छीन ले। और ये देखो वंशिका, अरे 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 रुक जाओ, चीथड़े उड़ा देंगे तो रोटी के, है ना? लड़ के भाई गजब लड़ाई करते हैं बच्चे। अब मैंने इन तीनों ने भी मेरे को परेशान कर दिया। क्या करूं? तो मैं रोटी के अब क्या करूं? 2 हिस्से हैं मेरे पास। तो मैंने जादू क्या किया? जादू। और मैंने रोटी के कर दिए बराबर बराबर 3 हिस्से। कितने हिस्से कर दिए? अब वंशिका इधर आ जाओ बेटा। ये हो गई हमारी वंशिका, एक हिस्सा। ये लो, नो लड़ाई। गुंजन नो लड़ाई। और मिस्टर सद्दाब एक हिस्सा, नो लड़ाई। लड़ाई करेंगे ये तीनों? नो मैम। तो अब रोटी के कितने हिस्से कर दिए बच्चा मैंने? कितने किए? 3 हिस्से। कितने किए? अब देखो समझो बात, जो हमारी रोटी थी, कितनी रोटी थी हमारे पास? एक रोटी। कितनी रोटी थी? एक पूरी रोटी के मैंने कितने हिस्से कर दिए? पहले कितने हिस्से किए थे? 2। और फिर कितने हिस्से किए बेटा? 3 हिस्से किए। तो जो हमारी रोटी है, इसके टुकड़ों को, इसके हिस्सों को लिखा कैसे जाएगा गणित में? उसको भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भैया ये नाम याद रखना है, भिन्न भैया। कौन है ये? भिन्न भैया हैं। ये है हमारे भिन्न भैया, ठीक है? अब ये भिन्न भैया कहते हैं, देखो भाई मेरे बारे में बात करनी है तो मेरी 2 बहनें हैं, उनके बारे में बात जरूर कर लियो। एक बहन है मेरी अंश और एक बहन है मेरी हर। कौन है? अंश। तो ये जो ऊपर बैठी बहन है ये है अंश, और जो नीचे बैठी वाली बहन है वो कौन है? हर। और जो ये बीच में निशान लगा है इसको कहते हैं बटे का। क्या बोलते हैं? बटे का। ऊपर कौन सी बहन बैठी है? अंश। नीचे कौन बैठी है? हर। और ये दोनों किसकी बहन है?
किसकी बहन है? भिन्न की। अब कैसे लिखेंगे भिन्न को? अंश और हर को कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि सबसे पहले अपनी अपनी रोटियां वापस करो और अब मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ। ये कितनी रोटी है? एक रोटी। और मैंने इस एक रोटी के कर दिए दो हिस्से। कितने हिस्से? तो ये पूरी क्या थी पहले हमारे पास? एक रोटी। क्या थी बच्चा? एक रोटी। क्या थी? एक पूरी रोटी। और मैंने इस पूरी एक रोटी के कितने हिस्से किए? देखो यहां भी दो हिस्से हुए और इन दो हिस्सों में से ये वाला हिस्सा मैंने दे दिया इन भाई साहब को। ठीक है, दो हिस्सों में से एक हिस्सा इसे दे दिया। तो नीचे लिखेंगे हम कि कुल कितने हिस्से थे? दो हिस्से। और सदाब को कितने हिस्से दिए? एक हिस्सा। तो ये जो रंग भरा हुआ हिस्सा है इसको कहेंगे हम 1/2। एक हिस्सा दे दिया। कुल कितने हिस्से थे? दो। कितने हिस्से थे? दो। अब यहां पे बात आती है जब हमने रोटी के 3 हिस्से किए थे। बच्चा कितने हिस्से किए थे? 3। अब इन 3 हिस्सों में से कितने हिस्से किए नीचे? 3। वो लिख देंगे। ठीक है, तो जो हर आएगा वो कुल कितने हिस्से किए। हर क्या होगा बेटा? कुल कितने हिस्से किए। तो कुल कितने हिस्से किए मैंने? 3 नीचे लिख दिया। अब मैंने एक हिस्सा दिया है ना, एक हिस्सा दिया तो लिख देंगे 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। पर ये इसका पेट ही नहीं भरा, इसने कही और चाहिए मैडम, है ना। तो जी अब हमने इसे क्या कर दिया? 2 हिस्से दे दिए। ले भाई पेट नहीं भरा तो ये भी खा ले। तो अब क्या हो जाएगा? ये 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/3। शाबाश, क्लैपिंग करिए। ये अब हो जाएगा 2/3 क्योंकि मैंने इसे कितने हिस्से दे दिए? 2 हिस्से दे दिए। पर अब बात यहाँ भी नहीं रुकी, अभी और भी तो बालक थे क्लास के, है ना। अब यहाँ हमने रोटी के किए 4 हिस्से। कितने हिस्से? 4। और ये मैंने चारों हिस्से करने के बाद कितने हिस्से किए? 4। तो हर में क्या लिखूंगी बेटा मैं? 4। शाबाश। तो जो हर होगा वो मैंने कितने हिस्से किए वो होगा। ठीक है, अब हर में से इसे कितने हिस्से चाहिए? 2 चाहिए। ले भैया 2 हिस्से ले लिए इसने, 2 हिस्से। तो अंश क्या लिखूं? 2/4। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? 2/4। ठीक है, तो मैंने तो इसे एक हिस्सा और दे दिया। ये बोला मैडम मैं कर लूंगा जी, है ना। एक और हिस्सा दे दिया मैंने इसको, ये दे दिया। तो अब कितना हो गया? 3/4। कितना हुआ? 3/4।